बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक वार्निंग जारी की गई है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के लिए और 10 के 10 डिस्ट्रिक्स कश्मीर प्रोविंस के जम्मू सूबे के कुछ एक डिस्ट्रिक्स, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जो भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा इदारा काम करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको आप NDMA कहते हैं, उसने बाज़ाबिता तौर पर जो वार्निंग जारी की हैं कि चूंकि खुश्क मौसम चल रहा है और आतिशज़दगी या आग लगने के वाक़यात या फायर इंसिडेंट्स में इजाफा हो सकता है, तो इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएं। जो ऑर्डर्स उसके बाद जारी हुए, यानी पहले NDMA ने हिदायत जारी की स्टेट गवर्नमेंट को। जम्मू कश्मीर उन प्रोन एरियाज में आता है जहां पर सबसे ज़्यादा आग की वारदात रूनुमा हो सकती है, नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर्स जो सारे हैं कश्मीर सूबे के, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और वार्निंग रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर रिस्क, यानी आग लगने के वाक़यात हो सकते हैं, रिस्क काफ़ी हाई है, इसलिए इक़दाम करें। एक तो कहा गया है कि 23 तारीख से रात 11 बजे तक, जनवरी की 30 तारीख तक, यानी जनवरी 31 तक। एक तो ये, दूसरा लोगों को इस जब आग लगने के वाक़यात बढ़ सकते हैं, खुश्क मौसम है, कहीं से भी आग लगने का वाक़या पेश आए तो उसको गैर संजीदगी से नहीं लेना है। पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है। सारे कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया है, लोकल मीडिया है, शहरियों के साथ मीटिंग्स हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए मीटिंग्स का सिलसिला तेज़ करें, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि इस वक्त कहीं पर भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उससे बचा जाए और लोग फौरी तौर से इन्फॉर्म करें। सारे सिटीजन्स को ये भी बताइएगा कि कहीं आग लगने के वाक़यात अगर रोनमा होते हैं, कहीं पर शोले भड़कते हुए देखते हैं, तो वहाँ पर फौरी तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर या एहतियाती इक़दामात के तौर पर क्या किया जा सकता है। दूसरा, फील्ड जो फंक्शनरीज हैं, सारा जो फॉरेस्ट स्टाफ है, लोकल अथॉरिटी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं, फौरी तौर पर जिनको काम करना है, आप अमला भी कह सकते हैं, मैन एंड मशीनरी भी कह सकते हैं। कहा गया कि करंट या मौजूदा जो फायर रिस्क है, जो खतरात लाक हैं, उस ताल्लुक से फौरी तौर पर इक़दामात करें। और आशिक हुसैन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर ENS व डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से एक ऑर्डर जारी हुए और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 23 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक रात 11 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में एक हाई रिस्क फॉरेस्ट फायर अलर्ट जारी कर दिया है। ये सब क्यों हो रहा है? खुश्क मौसम है, माहौलियाती तब्दीली का असर है। और आज सुबह जब हमने प्रोग्राम में माहिरीन से बात की तो पता चला कि पानी की भी शदीद किल्लत का एहसास आइंदा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को होने वाला है। और ऐसे में आप देखेंगे आग से मुतासरा इलाकों की हिफाजत फौरी तौर पर, जिसको उजागर करना वक्त की ज़रूरत है, इस पर काम हो। हुकाम को हिदायत रहने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। कहीं पर भी हंगामी सूरत हाल बनती है तो अलर्ट रहेगा। अगर आपके इलाके में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, कहीं आग लगी है, कम आग को भी बिल्कुल भी गैर संजीदगी से ना लें। सोच समझ कर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। खुद भी बचें, लोगों को बचाएं और जंगलात का बचाव करें। बसूरत दीगर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। खुश्क मौसम तो है ही, लेकिन कुदरती आफत, कहीं वो फ्लोरिडा वाली हालत, कहीं वो अमेज़न वाली हालत, कहीं वो लॉस एंजलिस वाली हालत खुदा ना करे यहाँ बने, इस चीज़ से बचेगा। जुमा भी है और जुमे के दिन नमाज जुमा से कब्ल और बाद में दुआ भी करिएगा, सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सके। और जिनने नमाज अदा की उन सिलसिलों में भी हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जहाँ पर दुआएं हुई आज नमाज जुमा की, आप कह सकते हैं कि जब तक नमाज जुमा की अदायगी हुई, तो ये सारा सिलसिला है। अल्लाह करे कि सब इस मुश्किल से बाहर निकलें और शहरियों का बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है एहतियात बरतने की, जहाँ तक बात है।